उत्तर प्रदेश की राजधानी में अनिश्चितकालीन पर धरने पर बैठे हुए हैं एटा के लोग, जहां पर आपको बता दें पुरुषोत्तम गांधी जिनकी ज़मीन पर भूमाफियाओं द्वारा जबरन कब्जा किया गया है, जहां पर इन्होंने साफ अपने बैनर में दर्शाया कि कृषि भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा था, जिसके विरोध में आज राजधानी के धरना स्थल पर ये सभी आए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने। जहाँ आपको बता दें कि दबंग भूमाफियाओं द्वारा लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से इन लोगों की ज़मीन कब्जा कर ली गई, अभी जानते हैं कि आखिर वो दबंग भूमाफिया कौन है और आखिर एटा जिस तरह से ये निवासी हैं हसन अलीपुर जलेश्वर के, जहाँ पर तहसील प्रशासन ने किस तरह का कदम उठाया और किस तरह की जांच हुई, आखिर इनकी भूमि है या किन लोगों की भूमि है जिसको लेकर आज ये धरने पर बैठे, क्या पूरा मामला है जिसको लेकर आज धरने पर बैठे और कब तक बैठने वाले हैं? ये हमारा गांव गढ़िया हसन अलीपुर, तहसील जलेसर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश है साहब। नाम? और मैं भारतीय नौसेना में हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम गांधी है। जब पूर्णतः लॉकडाउन था मार्च के महीने में, उस समय पे इन लोगों ने, जो गांव के दबंग लोग हैं जिनके नाम हैं सुल्तान सिंह सन ऑफ विजयपाल सिंह, रमेश चंद पुत्र विजयपाल सिंह, तुरसनपाल सन ऑफ फतेह सिंह और हित सिंह पुत्र रतन सिंह और सत्यवीर सिंह सन ऑफ रामपाल सिंह, इन लोगों ने दबंगई और गुंडई के बल पर कब्जा किया है। जब कब्जा? ये लॉकडाउन के दौरान किया है, जिस समय पे मैं बच्चों के साथ ड्यूटी पे था। इसकी मैंने जैसे ही मुझे सूचना लगी वैसे ही मैंने एसडीएम साहब जलेसर को फ़ोन किया, तो उन्होंने ये टालते हुए कह दिया कि हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप जब तक नहीं होंगे तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं घर पे आया हूँ और डिपार्टमेंट से मैंने लेटर भी बनवा के लाया हूँ अपने अधिकारियों से, डीएम साहब के लिए और एसडीएम साहब जलेसर के लिए और एसएसपी एटा के लिए। लेकिन इनको दिखाया मैंने, 2.5 महीना इनके चक्कर काटते रहा बराबर, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2.5 महीने के बाद जब मैंने जिला एटा पे कलेक्टर धरने पे बैठ गया 2 तारीख से, तो मुझे 9 दिन धरने पे बैठा रहा। तब जा कर के डीएम साहब ने संज्ञान लिया, तो थोड़ा उसमें उन्होंने पैमाइश कराई, पैमाइश संतुष्टिजनक पूर्वक कराई। लेकिन एसडीएम साहब ने विपक्ष पार्टी से मिल करके पैसे ले करके, क्या नाम है एसडीएम का? एसडीएम एसपी वर्मा हैं। जिन्होंने विपक्ष पार्टी से पूरी तरह से मिले हुए, उन्होंने पूरी रिपोर्ट को ही गलत बना दिया। पैमाइश सही हुई और उन्होंने उसमें पैमाइश करने जो लोग गए थे उनमें किसी लेखपाल या राजस्व निरीक्षक का नाम जानते हैं? हाँ जानते हैं साहब। उसमें लविन यादव करके ही एक वो गए और क्षेत्रीय लेखपाल विजेंद्र हैं और भी स्टाफ था, उसमें करीब 10 लोग गए थे वो पूरी टीम में। लोगों ने पैमाइश की? हाँ पैमाइश की, पैमाइश संतोषजनक हुई। पैमाइश करते समय क्या कुछ लोग और भी थे जिनकी देखरेख में ये चीज़ें हुई? हाँ, मीडिया के बंधु लोग थे और पुलिस की भी थी, 3 गाड़ी फोर्स की थी, एसडीएम मौके पे थे और गाँव के बहुत सारे लोग थे। तो इस वजह से पैमाइश बिल्कुल ठीक ठाक हुई? हाँ पैमाइश ठीक ठाक हुई। लेकिन कोई वहाँ से न तो कब्जा हटवाया गया और ना ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। एसडीएम साहब ने बोल दिया कि आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट के लिए कि हम धरने पर बैठे हैं, हम लोग कोर्ट में जाएं या बच्चों को पढ़ाएं या ड्यूटी करें, क्या क्या करें? तो तहसील क्यों होती है? तहसील साहब इसलिए होती है कि जब इन लोगों से हमने गुहार लगाई कि साहब हमारी ये ऐसी मदद करिए और इन लोगों ने जो कब्जा किया उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन शासन कब्जा करने वाले लोग हैं, क्या करते हैं? कब्जा लोग करने वाले अक्सर ऐसे ही लोग करते हैं, वो कभी किसी, ये लोग जिन्होंने कब्जा किया है आपकी भूमि पे, ये लोग क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। ये खेती करते हैं साहब। और एक जो तहसील पे जो मुंशी है वो सबसे मास्टरमाइंड है और वो बीजेपी का एजेंट भी है। वो है तहसील पे मुंशी है वो, जलेसर तहसील। जी सर जी। क्या नाम है उसका? उसका देवेंद्र पाल सिंह नाम है। और वो ही इस मैटर को पूरे को इन्वॉल्व है और सभी से मिला हुआ है। वो अधिकारी अंदर से मिले हुए हैं? हाँ जी सर, मिले हुए हैं। क्या मांग करते हो मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी से हम यही अनुरोध करते हैं कि जो एसपी वर्मा एसडीएम है उनको तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और भ्रष्टाचार में लिप्त है वो, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं साहब। 2.5-3 महीने बहुत मायने रखते हैं एक सेना के कर्मचारी के लिए, जो कि आम पब्लिक तो है नहीं हूँ मैं। मुझे ड्यूटी भी करनी है, बच्चे भी पालने हैं कि मैं इस ज़मीन के मैटर को लेकर के इनके चक्कर काटता रहूँ। ठीक है ठीक है।
तो भारतीय नौसेना के जो जवान हैं वो आज धरने पर बैठे हैं राजधानी में, जहां पर अपनी समस्या को लेकर, जहां बॉर्डर पर जिस तरह से हमारे रक्षा के लिए देश के सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना जिस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से एटा का ये मामला सामने आया हसन अलीपुर का, जहाँ जलेसर तहसील प्रशासन पर बड़े गंभीर आरोप भी लगाए गए कि जिस तरह से तहसील प्रशासन राजस्व के लिए बड़े कदम उठाने के लिए तत्पर होती है, लेकिन वहीं पर इन दबंग माफियाओं पर किसी भी तरह की कार्रवाई करते एसडीएम महोदय नज़र नहीं आए, जहां पर तहसील प्रशासन के कई अधिकारियों की मिली भगत को लेकर इनकी भूमि पर जबरन कब्जा किया गया है, जिसको अभी तक तहसील प्रशासन ने मुक्त नहीं कराया। जहां पर गंभीर आरोप पीड़ित ने यह भी लगाया कि अभी तक जो रिपोर्ट लगाई गई है, जो रिपोर्ट पैमाइश के बाद लगाई गई, वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट गलत थी, लेकिन जो पैमाइश हुई वो मीडिया की देखरेख में हुई थी, इस वजह से पैमाइश सही तरीके से। आज पूरे परिवार के साथ ये यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरना, जब तक इनकी मांगों पर विचार नहीं होता तब तक ये नहीं जाएंगे। आप क्या है इनकी और कहाँ से हैं? इनकी पत्नी है? हाँ, मैं पुरुषोत्तम गांधी जी की पत्नी हूँ। क्या मांग करती हूँ मुख्यमंत्री से? मैं मुख्यमंत्री से यही मांग करती हूँ कि मेरी ज़मीन मुझे दिला दें और कब्जा हटवाएं, गुंडों के खिलाफ। मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करोगे? यहाँ मेरी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो मैं यहीं धरना पर बैठी रहूँगी लगातार, मैं धरने से उठूँगी नहीं। कोई डर वर भी है उन लोगों से? जान माल का कोई खतरा है? हाँ, वो जान से आए दिन जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, मेरे पति को मारने की धमकियाँ देते हैं। हाँ। बोलते हैं कि बच्चों को किडनैप कर लो और इसके पति को जान से मार दो। कौन सा लगता है? थाना सकरौली। थाने वाले सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं करता है, सब विपक्ष पार्टी से मिले हुए हैं सब। विपक्ष पार्टी से तो कार्रवाई चाहते हो? हाँ, मैं यही कार्रवाई चाहती हूँ। जलेसर जो तहसील के एसडीएम है, क्या नाम है उनका? एसपी वर्मा। एसपी वर्मा जी को ये नंबर हमने डायल किया है और उनसे बात करते हैं कि इन लोगों के मामले में आखिर क्या कार्रवाई की गई है। और ये हम डालने वाले हैं स्पीकर पे फ़ोन को। शायद फ़ोन जा रहा है, देखते हैं और फिर एसडीएम से जानते हैं इनके मामले में आखिर किस तरह की कार्रवाई की गई है। हेलो, एसडीएम जलेसर बोल रहे हैं? का कोर्ट में बैठे हैं सर जी अभी। क्या बात हो पाएगी? एक्चुअली बात नहीं हो पाएगी, 1-1.5 घंटे बाद हो पाएगी। मैं पत्रकार बोल रहा हूँ लखनऊ से। यहाँ पर कुछ लोग धरने पर बैठे थे, पुरुषोत्तम गांधी, अली हसनपुर का मामला था। हाँ, तो अभी बात करा रहे हैं साहब। लाइव हैं आप लोग? आप लाइव हैं? फ़ोन पे रिकॉर्डिंग चल रही थी तो हमने कहा बात किया जाए। हेलो हेलो हेलो, अभी थोड़ी देर में बात कर रहे हैं सर, हाल की है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये थे पीड़ित परिवार, जहाँ पर इन्होंने बताया कि नेवी, भारतीय नेवी से हैं, नौसेना से हैं और अपनी ही ज़मीन के लिए संघर्ष करने राजधानी उत्तर प्रदेश आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं कि जिस तरह से जलेसर एसडीएम पर बड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और इनकी भूमि को मुक्त कराने की मांग को लेकर धरना स्थल पर बैठे हैं। और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, इनकी जाँच शुरू नहीं की जाती, तब तक इनका अनिश्चितकालीन धरना यूँ ही चलता रहेगा। विश्व मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा।